अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर रीचेकिंग की फ़ी कितनी होगी, पेपर रीचेकिंग की लास्ट डेट क्या होगी और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर रीचेकिंग में मार्क्स कम होते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊँगी कि किस तरह से आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेपर रीचेकिंग के कुछ असूल भी मैं आपको बताऊंगी कि किन असूलों के बिहाफ़ पर आपका पेपर रीचेक किया जाता है, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर रीचेकिंग का फ़ायदा कितना होता है, मतलब कि कितना इसका बेनिफिट हो सकता है और कितना इसका लॉस हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेपर रीचेकिंग की जो फ़ी है, क्या वो हमने अगर सबमिट करवा दी है तो वो वापस हो सकती है। मतलब कि हमने पहले इरादा किया है कि हम पेपर रीचेक करवाएंगे, तो हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने सोचा कि रहने देते हैं, हो सकता है हमारे मार्क्स कम हो जाएं, तो हम वो वापस लेना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी आपकी जो फ़ी है वो वापस नहीं होगी। इसके अलावा मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको पेपर रीचेकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो फर्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पेपर रीचेकिंग की जो डेट है वो क्या है। सो पेपर रीचेकिंग की जो फ़ाइनल डेट्स हैं जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो 18 अगस्त है, यानी कि 18 अगस्त 2026 तक आपके पास टाइम है। वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। अब उन्हें अप्लाई कहाँ करना है, तो सेम एज़ इट इज़ आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना होगा। सेकंड बात, अप्लाई करने की जो फ़ी होगी वो फ़ीस आपने कहाँ सबमिट करवानी है। तो जब आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो फ़ी होगी उसकी फ़ी है 2000। एक पेपर की फ़ी है 2000, तो वो 2000 जो हैं वो आप बैंक में पे करेंगे, बैंक में पे करेंगे, वहाँ से रसीद लेंगे, दैन आप जो फॉर्म होगा उसमें ऐड करके और दैन आप अप्लाई करेंगे। अब जब आपने पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फ़ी इतनी होगी और वो बैंक में आपने जमा करवानी होगी, और वो मैंने कितनी बताई है वो आपको पता है। और 2000 फ़ी है एक पेपर की। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट्स का बायोलॉजी का पेपर है तो वो बायोलॉजी के पेपर की रीचेकिंग करवाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि 2000 पे करेगा अपने पेपर के लिए, उसकी रीचेकिंग के लिए। अब अगर वो चाहता है कि मेरा जो प्रैक्टिकल पेपर है मैं उसकी भी रीचेकिंग करूं, तो उसकी रीचेकिंग के लिए क्या होगा, तो उसकी अगर सिंपल आप एक पेपर रीचेक करवाने वाले हो, यानी कि सिर्फ बायो का, तो उसकी अलग फ़ी होगी, यानी कि 2000 आप पे करेंगे। अब उसी का अगर आप प्रैक्टिकल भी चेक करना चाहते हो तो उसकी भी अलग से फ़ी होगी, यानी कि पर पेपर आपको 2000 देना पड़ेगा पेपर रीचेकिंग के लिए। अगर एक पेपर है तो 2000, अगर दो पेपर आप रीचेक करवाना चाहते हैं तो 4000 हो जाएंगे। अब ये हो गया पेपर रीचेकिंग का कि किस तरह से। सेकेंडली, जब आप पेपर रीचेकिंग के लिए जाएंगे तो स्टूडेंट खुद जाएगा, यानी कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है तो भी वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि पेरेंट्स बाहर ही रहेंगे। जस्ट जो कैंडिडेट होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो जाएगा अंदर और वो जाके अपना पेपर देख सकेगा और उसके मार्क्स उसके सामने रीचेक किए जाएंगे। अब रीचेकिंग किस तरह से होती है, अब जब रीचेकिंग होगी तो सबसे पहले आप का पेपर देखा जाएगा कि उसमें कोई सवाल ऐसा तो नहीं है जो चेक नहीं हुआ, यानी कि जो चेक नहीं हुआ उसे चेक करके उसके नंबर लगा दिए जाएंगे। इस तरह से आपके नंबर बढ़ेंगे। सेकेंडली, आपकी काउंटिंग चेक की जाएगी, यानी कि काउंटिंग मिस्टेक्स तो नहीं होगी। किसी क्वेश्चन के मार्क्स लगे हैं लेकिन वो काउंटिंग में नहीं ऐड किए गए, काउंट नहीं किए गए, तो इस सूरत में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। बट अगर काउंट किए गए और मार्क्स कम बन रहे हुए तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, यानी कि ये दो सूरतें हैं, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो इस का बात का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आप पेपर रीचेक करवा रहे हैं तो इस सूरत में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और अब जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर आपका जो पेपर है वो
दोबारा से मतलब कि रीचेक होगा, पूरा दोबारा से रीचेक आपके सामने ही किया जाएगा और जस्ट आप ही उसे देख पाएंगे, यानी कि स्टूडेंट ही उसे देखेगा। इसके अलावा उसके पेरेंट्स अगर साथ जा रहे हैं या उसका टीचर जा रहा है तो उसे शो नहीं करवाया जाएगा, जस्ट स्टूडेंट ही जाएगा। काउंटिंग की जाएगी और सिर्फ 2 चीज़ें चेक की जाती है, एक तो काउंटिंग मिस्टेक ना हो और दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका मार्क्स ना लगे हों। सिर्फ इन 2 चीज़ों को चेक किया जाएगा और इसी बिहाफ पे आपके नंबर ज़्यादा भी कर दिए जा सकते हैं और कम भी कर दिए जा सकते हैं। और आई होप सो यहाँ तक आपको मेरी सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा मैंने आपको डेट्स भी बता दी हैं। पर सब्जेक्ट आप को 2000 पे करना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं तो 2000। अगर उसी पेपर का अगर आप अपना प्रैक्टिकल पेपर भी रीचेक करवाना चाहते हैं तो उसके भी अलग से पैसे पे करने होंगे, यानी कि हर पेपर के अलग अलग पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। सेकेंडली मैंने आपको बता दी है डेट, इसकी डेट 18 अगस्त 2026 है। जस्ट उस डेट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा बैंक में फ़ी जमा करवानी है और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे और कम होंगे, उसके 2 ही मेथड होंगे। एक तो काउंटिंग मिस्टेक अगर हुई है और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, तो इन 2 सूरतों में बढ़ भी सकते हैं। और अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई और आपके कम नंबर आ रहे हों और उन्होंने ज़्यादा लगा दिए हों तो इस सूरत में आपके नंबर कम भी हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये मेरी सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, बेहतरीन करे। वो स्टूडेंट जो पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह करे उनके नंबर बढ़ें। और अब इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।